हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे तीन फेज प्रेरण मोटर्स का चाल नियंत्रण। तीन फेज प्रेरण मोटर्स का चाल नियंत्रण। तो दोस्तों, जैसा कि अपन को पता है, प्रेरण मोटर्स मुख्यतः तीन फेज प्रेरण मोटर्स कौन कौन सी होती है। एक तो अपन ने देखा था स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर, और एक होती है दोस्तों स्पेशली अपने पास स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो मुख्यतः ये दो प्रकार की प्रेरण मोटरें होती है, ठीक है, स्क्वायरल केज और एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब इन इंडक्शन मोटर्स का अपन जो है चाल नियंत्रण, आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे कि इनकी चाल को नियंत्रित कैसे किया जाता है। दोस्तों देखो, चाल नियंत्रण ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो होता है इनकी जो चाल की घूर्णन की दिशा है उस दिशा को बदलना, और एक होता है चाल को नियंत्रित करना। तो ये दोनों अलग अलग चीज है, ये दोनों जो चीजें हैं वो दोनों अलग है। घूर्णन दिशा बदलना मतलब जैसे क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूम रही है या फिर विपरीत दिशा में घूम रही है, तो उसके लिए तो अपन क्या करते हैं, तीन फेज प्रेरण मोटरों में किन्हीं दो फेजों को आपस में बदल देते हैं। घूर्णन दिशा, तीन फेज प्रेरण मोटर की घूर्णन दिशा बदलने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ तीन फेजों में से किन्हीं दो फेजों को आपस में बदल देते हैं। तो उसकी घूर्णन दिशा जो है वो बदल जाती है। पहले क्लॉकवाइज थी तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, या फिर पहले एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है। अब आज के वीडियो में अपन पढ़ रहे हैं कि तीन फेज प्रेरण मोटर की चाल नियंत्रण, चाल को नियंत्रित करना। मतलब जैसे पंखे को अपन को धीरे घुमाना है या फिर तेज घुमाना है, ठीक इसी प्रकार तीन फेज मोटर है, मान लो कोई जैसे तीन फेज मोटर है, उस तीन फेज मोटर को अपन को आवश्यकता अनुसार गति पे घुमाना है, तो उसकी चाल को नियंत्रित करना पड़ेगा, उसकी चाल को नियंत्रित करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे कि वो ऐसे कौन कौन से मेथड है जिनके माध्यम से अपन जो है तीन फेज प्रेरण मोटर की चाल को नियंत्रित कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, अपन जानते हैं, हम जानते हैं कि आपको पता है दोस्तों, स्लिप क्या होती है। यस, तो दोस्तों देखो, अपन जानते हैं स्लिप के लिए अपन क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, NS माइनस NR बटे NS गुना 100। वो होता है स्लिप प्रतिशत। यदि अपन को प्रतिशत में नहीं ज्ञात करना हो तो NS माइनस NR बटे NS, ठीक है। प्रतिशत नहीं ज्ञात कर रहा मैं, सिर्फ स्लिप, ठीक है। तो स्लिप ज्ञात करने के लिए NS माइनस NR बटे NS, ठीक है, ये स्लिप। यहां से देखो ये NS इधर आएगा, NS इधर आएगा तो ये S से गुणा हो जाएगा, NS गुना S इज इक्वल टू क्या बचेगा, NS माइनस NR। यहां से देखो NR को मैं इस साइड लेके आ गया दोस्तों, NR को इस साइड लेके आ गया, और इस टर्म को जो है इस साइड लेके आ गया, इस पद को इस साइड लेके आ गया, तो ये माइनस में हो गया। ये जो इधर प्लस में था वो इधर आके माइनस में हो गया, ये जो माइनस में था इधर आके प्लस में हो गया। अब अपन को NR रोटर की चाल, NR क्या है, रोटर की चाल, रोटर की गति। तो रोटर की गति यहाँ पे देखो NS दोनों में कॉमन है, NS को कॉमन लिया तो ये क्या हुआ, 1 माइनस S ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये NR क्या है, रोटर की चाल है, ये NR यहाँ पे रोटर चाल है, रोटर चाल, और इसी को अपन को नियंत्रित करना है, रोटर चाल। अरे प्रेरण मोटर की चाल का नियंत्रण मतलब रोटर की चाल का नियंत्रण, रोटर की चाल को नियंत्रित करना, ठीक है, रोटर की चाल, इसी को अपन को नियंत्रित करना है। NS की वैल्यू क्या होती है, NS वाला फॉर्मूला याद करो दोस्तों, 120F बटा P, 120F बटा P ब्रैकेट में 1 माइनस S क्या है यहाँ पे, स्लिप। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ये भी जो है एग्जाम से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे NR इज इक्वल टू 120F बटा P ब्रैकेट में 1 माइनस S। इस फॉर्मूले से अपन को साफ साफ पता चल रहा है दोस्तों कि अपन जो रोटर चाल है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर कर रही है और पोलों की संख्या पर निर्भर कर रही है। अतः दोस्तों अपन बोल सकते हैं कि अतः तीन फेज प्रेरण मोटर की चाल निम्न प्रकार नियंत्रित की जा सकती है। किस किस प्रकार अपन नियंत्रित कर सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट है देखो, सप्लाई आवृत्ति बदलकर। सेकंड है दोस्तों, पोल्स अर्थात ध्रुवों की संख्या बदलकर। तो पोल्स की संख्या को चेंज करके भी जो है अपन रोटर चाल को बदल सकते हैं। थर्ड है दोस्तों देखो, रोटर प्रतिरोध बदलकर। अब रोटर का प्रतिरोध दोस्तों अपन स्क्वायरल गेज मोटर में नहीं चेंज कर सकते, सिर्फ और सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ये विधि जो है रोटर प्रतिरोध जो है बदलकर, ये वाली विधि जो है चाल नियंत्रण की सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रोटर कुंडलन में बाह्य विद्युत वाहक बल इंजेक्ट करके, मतलब रोटर कुंडलन के अंदर क्या होता है, अपन बाह्य विद्युत वाहक बल जो है इंजेक्ट करेंगे, बाह्य विद्युत वाहक बल देंगे रोटर कुंडलन में। अब रोटर कुंडलन कौन सी मोटर में होगा दोस्तों, देखो इसमें तो क्या होता है,
तांबे या फिर एल्यूमिनियम की छड़ें होती है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, तांबे या फिर एल्यूमिनियम की छड़ें। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कुंडलित रोटर होता है। जो रोटर होता है, रोटर वो कैसा होता है, कुंडलित होता है, कुंडलित, उसमें वाइंडिंग की हुई होती है। तो यहाँ पे ये जो विधि है ये भी अपन किसके लिए लगा सकते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो सप्लाई वोल्टेज बदलकर। दोस्तों सप्लाई वोल्टेज बदलकर, सप्लाई वोल्टेज को यदि अपन कम या ज्यादा करेंगे तो भी मोटर की चाल जो है वो नियंत्रित होगी। एक होता है दोस्तों कैस्केड कनेक्शन द्वारा। कैस्केड कनेक्शन में क्या होता है, दो मोटरों को आपस में जोड़ देते हैं अपन, दो मोटरों को आपस में संयोजित करके, कपल्ड करके फिर चाल नियंत्रित की जाती है। तो इन सभी विधियों के बारे में भी मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं डिटेल से बताने की। चलो ठीक है, देखो फर्स्ट विधि है दोस्तों आवर्ती बदलकर। तो आवर्ती में तो कुछ नहीं है दोस्तों, आवर्ती बदलकर। फर्स्ट वाले जो मेथड है आवर्ती बदलकर, इसमें क्या होता है दोस्तों, यदि आवर्ती बढ़ा दोगे आप तो रोटर चाल जो है वो भी बढ़ जाएगी डायरेक्टली, ठीक है। और यदि आवर्ती को कम कर दोगे तो रोटर चाल भी जो है वो कम हो जाएगी। ये होता है आवर्ती बदलकर, आवर्ती फ्रीक्वेंसी जो है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सेकंड है देखो दोस्तों पोल्स की संख्या बदलकर। पोल्स की संख्या आपको पता है दोस्तों, पोल्स की संख्या में क्या होता है, पोल्स अर्थात ध्रुव, पोल्स की संख्या बदलकर। पोल्स की संख्या के लिए क्या होता है, यदि आप लोग पोल्स की संख्या मान लो कम करोगे, पोल्स की संख्या कम करोगे तो रोटर चाल बढ़ जाएगी, रोटर चाल बढ़ जाएगी। पोल्स की संख्या कम करने पर रोटर चाल बढ़ जाएगी। अब दोस्तों आप ऐसा नहीं कह सकते सर पोल्स की संख्या बढ़ा दें, कभी भी किसी भी मोटर में, जो मोटर जो है एक बार डिजाइन हो चुकी, जो मोटर कोई भी मोटर है वो एक बार डिजाइन हो चुकी, डिजाइन होने के बाद में अपन अपने पास से अपन सिर्फ उसको ऑपरेट कर रहे हैं, अपन सिर्फ उसको चला रहे हैं, तो अपन उसमें पोल्स की संख्या को बढ़ा नहीं सकते, कम जरूर कर सकते हैं। तो अपन पोल्स की संख्या यदि कम करेंगे तो जो रोटर चाल है वो बढ़ेगी। अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था, एनआर बराबर क्या था, 120F/P 1 - S। तो इस फॉर्मूले से साफ साफ पता चल रहा है पोल्स की संख्या को यदि अपन कम करेंगे तो रोटर चाल बढ़ेगी, ठीक है। दो मेथड ये हो गए। थर्ड मेथड है दोस्तों रोटर प्रतिरोध बदलकर। तो तीसरी विधि आती है रोटर प्रतिरोध बदलकर। साथ के साथ उतारते जाओ, वीडियो को पॉज करके भी आप लोग जो है नोट्स बनाते रहो, रेगुलर स्टडी करते रहो, जिंदगी के मजे लेते रहो। यस, थर्ड है दोस्तों रोटर प्रतिरोध बदलकर। रोटर प्रतिरोध बदलकर यह विधि केवल और केवल किसमें अपन अप्लाई करते हैं, यह स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में प्रयोग होती है, प्रयोग होती है। इसमें होता क्या है दोस्तों, होता क्या है इसमें, रोटर प्रतिरोध को बढ़ाया जाता है। रोटर प्रतिरोध, रोटर प्रतिरोध को बढ़ाने पर स्लिप बढ़ती है। स्लिप भी क्या होती है, स्लिप बढ़ती है दोस्तों, स्लिप बढ़ती है। अब देखो दोस्तों जब स्लिप बढ़ेगी तो आपको पता है ये वाला फॉर्मूला अपन ने देखा 120F/P 1 - S। यदि आप इस फॉर्मूले में स्लिप का मान बढ़ाओगे ना दोस्तों तो एनआर जो है वो घटेगा। एनआर क्या होगा, घटेगा। स्लिप बढ़ती है, स्लिप बढ़ती है अर्थात मोटर की चाल घटती है, घटती है। अरे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल वीडियो को जो है पूरा ढंग से देखो, नोट्स बनाओ अच्छे से और बढ़िया से इनको फिर से रिवाइज भी करो, अन्यथा भूल जाओगे। इतने सारे मेथड से फिर से वापस वॉश आउट हो जाएंगे। तो आप रेगुलर पढ़ो, नोट्स वगैरह बनाओ, नोट्स को फिर से रिवीजन करो। यस, मोटर की चाल घटती है। मोटर की चाल क्या होगी, घटेगी। रोटर प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो रोटर प्रतिरोध बढ़ाने पर स्लिप बढ़ जाती है, स्लिप भी बढ़ जाती है। रोटर प्रतिरोध अपन बढ़ा रहे हैं तो स्लिप भी बढ़ रही है, लेकिन जो मोटर की चाल है दोस्तों वो क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, उतारो इसे।
नेक्स्ट फोर्थ मेथड है दोस्तों, फोर्थ विधि है, चौथी विधि है रोटर कुंडलन में बाह्य विद्युत वाहक बल इंजेक्ट करके। रोटर कुंडलन में बाह्य विद्युत वाहक बल इंजेक्ट करके। इंजेक्ट मतलब डालना, अंदर डालना, ठीक है, इंजेक्ट करके। आप जो समझ रहे हो नहीं, विद्युत वाहक बल, सिर्फ विद्युत वाहक बल इंजेक्ट करके। अब देखो दोस्तों, रोटर कुंडलन किस में होते हैं? रोटर कुंडलन सिर्फ स्लिप रिंग में होती है। तो यानी कि यह विधि केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हेतु प्रयोग होती है, ठीक है। अब होता क्या है इसमें कि जो रोटर विद्युत वाहक बल है उसके विपरीत क्रम में, विपरीत फेज में, इसमें या फिर इस विधि में रोटर विद्युत वाहक बल के विपरीत फेज में एक बाह्य विद्युत वाहक बल आरोपित करके बाह्य विद्युत वाहक बल आरोपित करके चाल नियंत्रित की जाती है, चाल नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। अपन रोटर विद्युत वाहक बल है, रोटर विद्युत वाहक बल के विपरीत क्रम में बाह्य विद्युत वाहक बल आरोपित करेंगे। उससे क्या होगा? बाह्य विद्युत आरोपित करने से उससे क्या होगा? जो रोटर है उसकी चाल कंट्रोल हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। यस, उतार लो इसे। तो नेक्स्ट है दोस्तों प्रेरण मोटरों के चाल नियंत्रण की पांचवी फिफ्थ विधि, सप्लाई वोल्टेज बदलकर। कौन सा वोल्टेज दोस्तों? सप्लाई वोल्टेज बदलकर। सप्लाई वोल्टेज बदलकर। अरे बहुत इजी मेथड है दोस्तों। इसमें क्या होता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल किया जाता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का। या फिर क्या करते हैं, मोटर के श्रेणी क्रम में बाह्य प्रतिरोध जोड़ देते हैं। जो सप्लाई होती है ना, सप्लाई, उसके अंदर क्या होता है, उसके श्रेणी में बाह्य प्रतिरोध जोड़ देते हैं। इसमें क्या करते हैं, या तो सप्लाई के श्रेणी क्रम में बाह्य प्रतिरोध, या फिर एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर जोड़कर सप्लाई वोल्टेज को नियंत्रित किया जाता है। सप्लाई वोल्टेज को नियंत्रित किया जाता है। सप्लाई वोल्टेज को नियंत्रित किया जाता है। अब दोस्तों यदि वोल्टेज कम होगा ना, तो जो रोटर चाल है वो भी कम होती है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, कुछ नहीं है। वोल्टेज यदि कम करेंगे ना अपन, जैसे पंखा है अपना, जैसे मान लो छत का पंखा होता है, छत के पंखे में अपन क्या करते हैं, जो रेगुलेटर है, फैन रेगुलेटर है, वो क्या है, एक तरीके से प्रतिरोध है। वो क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप कर देता है, खुद के ऊपर ही वोल्टेज को खा जाता है। तो 230 की जगह जैसे मान लो 170 ही मिलेगा, तो वो पंखा क्या होगा, धीरे घूमने लगेगा। ठीक इसी प्रकार क्या होता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल करते हैं अपन, या फिर कोई बाह्य प्रतिरोध। तो सामान्यतः बाह्य प्रतिरोध तो नहीं जोड़ते, इसमें क्या करते हैं अपन, ऑटो ट्रांसफॉर्मर यूज में ले लेते हैं। ऑटो ट्रांसफॉर्मर से क्या होगा, बाह्य वोल्टेज जो है, सप्लाई वोल्टेज वो कम हो जाएगा। सप्लाई वोल्टेज कम होगा तो रोटर चाल कम हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट इसके बाद में लास्ट जो विधि है वो है कैस्केड कनेक्शन द्वारा। तो दोस्तों कैस्केड कनेक्शन है वो थोड़ी सी महंगी विधि है, जिसको आजकल वर्तमान समय में जो है यह प्रचलित विधि नहीं है, बहुत ही कम जगह काम में लिया जाता है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बताने का। तो आप लोग जो है बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें,
लगातार देखते रहें। तो नेक्स्ट है दोस्तों कैस्केड कनेक्शन, लास्ट विधि है कैस्केड कनेक्शन। अब दोस्तों इसमें होता क्या है, इसमें कैस्केड कनेक्शन देखो दो मोटरों के मध्य संभव है। अकेली मोटर में कैस्केड कनेक्शन थोड़ी होगा, कोई दो मोटर है, इसमें दो मोटरों को, दो मोटर्स को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, आपस में जोड़ा जाता है। अब दो मोटरों में एक मोटर जो मुख्य मोटर है, मुख्य मोटर स्लिप रिंग, मुख्य मोटर जो है दोस्तों वो स्लिप रिंग प्रेरण मोटर होना आवश्यक है। प्रेरण मोटर होना आवश्यक है। मुख्य जो मोटर है वो स्लिप रिंग मोटर होना आवश्यक है, तब ये विधि जो है अपन अप्लाई कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा देखो ध्यान से शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक मोटर होगी, मुख्य मोटर कहलाती है, और एक ये होती है जो सहायक मोटर कहलाती है। इन दोनों को आपस में यहाँ पे, यहाँ जो है ये इसके स्लिप रिंग्स होगी। मुख्य मोटर जो है वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होगी। तो स्लिप रिंग पे क्या करेंगे अपन, इसके जैसे यहां से इसको सप्लाई दे दिए और इसकी स्लिप से जो है दूसरी मोटर को सप्लाई दी जाती है। इसकी स्लिप से जो है दूसरी मोटर को इसके रोटर से, यानी कि इसके रोटर से दूसरी मोटर को अपन सप्लाई देते हैं। ये कहलाती है सहायक मोटर, सहायक मोटर। तो इस प्रकार से जो है जो मुख्य मोटर है, जो मुख्य मोटर है इसकी अपन चाल नियंत्रित करते हैं, मुख्य मोटर की चाल नियंत्रित करते हैं मुख्य मोटर की। अब ये देखो यहाँ पे दो मोटरें होती है, दो मोटरें होती है, इसी वजह से थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, थोड़ी महंगी पड़ती है। तो इस विधि को जो है सामान्यतः अपन इस्तेमाल नहीं करते, वर्तमान में प्रचलित विधि नहीं है। तो इसको आप यदि छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा। आप लोग ये जो पांचों विधियां ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये जो पांच विधियां हैं स्टार्टिंग वाली, ये पांच विधियां इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाली विधि जो है अभी प्रचलित विधि नहीं है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। ठीक है, बता लो इसे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। थैंक यू सो मच।